हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका आज फिर से एबी कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 के पांचवें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाला वीडियोस हमने आप लोगों के अपलोड कर दिया है, उसमें आप देखिए और जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसको नीचे कमेंट में लिख के भेजिए। जैसे अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके प्रूव करना है 2 से के हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, अर्थात प्रूफ करना है। अगर ये चीज प्रूफ करना ट्रिग्नोमेट्री का सीधा फंडा है। आप पहले देखो इसमें क्या कोई फार्मूला बन सकता है? नहीं, सब साइन और कॉस में दिए गए हैं तो फार्मूला तो बनने वाला है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट एलसीएम, तो हम लोग एलएचएस वाले का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन से डिवाइड कराएंगे, कट जाएगा और कॉस बचेगा, और जो बचेगा इसका इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस इससे डिवाइड करेंगे, ये कट कैंसिल हो जाएगा, अगर ये कैंसिल होगा तो इससे मल्टीप्लाई, तो वही चीज डबल था, तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां से देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। तो 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 1 जा 2, और साइन a में होगा तो 2 साइन a। अपॉन में हमारे पास क्या है, कॉस a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहां से अगर हम बात करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए कितना होता है 1, और एक हमारा पहले से था तो 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए। अपॉन में हमारे पास है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अगर हम ऊपर थोड़ा ध्यान से देखें तो ऊपर हमको 2 दिख रहा है कॉमन, तो अगर हम 2 को यहां से निकाल लें तो 2 पूरा का पूरा निकल गया, और जहां पे कोई चीज नहीं बचता है मल्टीप्लाई 1 तो हम लिख सकते हैं, तो 2 निकल जाएगा तो बचेगा क्या 1। तो यहां से हमारा हो गया 1 प्लस यहां से 2 निकल गया तो क्या बचेगा साइन ए, अपॉन यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारा है कॉस ए, और यहां से मिलेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए हमारे ब्रैकेट में थे, ये हो जाएंगे कैंसल, तो बचेगा क्या 2 अपॉन कॉस ए। और अगर हम बात करें तो 1 अपॉन कॉस ए हमारा होता क्या है सेकेंड, तो अगर हम 2 को बगल करें तो 1 अपॉन क्या मिलेगा कॉस, और 1 अपॉन कॉस हो जाएगा सेक, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा 2 सेक ए। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन हमें करना है प्रूफ। तो चलिए अगर इसको प्रूफ करना है तो फिर हम इसका लेके चलेंगे एलएचएस। अगर हम इसका एलएचएस लेके चले तो अगर आप देखो तो यहाँ तो कोई फार्मूला बन नहीं रहा है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बोला था। अगर फार्मूला बन रहा है तो फार्मूले के हिसाब से लगाइए, या फिर इसका डायरेक्ट एलसीएम। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम भी लेते हैं तो यहाँ तो कोई कटने वाला है नहीं, और अगर कोई कटेगा नहीं तो यहाँ से हमारा बनेगा क्या, इसलिए सबसे पहले हम नीचे वाले को तोड़ेंगे साइन और कॉस में। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा। ऊपर हमारा दिया गया था tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से क्या होगा एलसीएम लिया जाएगा, तो ऊपर तो हमारे पास था tan थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा अपान में होगा साइन थीटा, प्लस ऊपर हमारे पास है कॉट थीटा अपॉन में अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास है कॉस का यहां से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, यहां से भी टाइम वाले को बदल देते हैं, टाइम थीटा का हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन की बात करें तो यहाँ हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन, यहां से हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से अगर हम बात करें, अगर चार वैल्यूज एक साथ ऊपर नीचे हो तो एकदम से नीचे वाला कहाँ जाता है, एकदम से ऊपर, तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये बीच वाला जाएगा बीच वाले के पास, तो यहां से हो जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहां से कॉस हमारा जाएगा ऊपर तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहां से हमारे पास होगा साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बीच वाला चला गया बीच वाले के पास। अब चलिए इसमें हम और क्या करें, ऊपर जैसे लिखा हुआ ऐसे हम लोग लिखे रहते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां से हम चाह रहे हैं माइनस को कॉमन करना, तो अगर माइनस यहां से निकालेंगे तो इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां से हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, अगर यहां से हम माइनस कॉमन लिए होते तो साइन माइनस में था साइन चला जाएगा प्लस में, और कॉस प्लस में था कॉस चला जाएगा माइनस में। यहां से अगर हम बात करें तो अब हाँ हम लोग करने वाले हैं, इसका लेने वाले हैं क्या है एलसीएम, तो अगर हम एलसीएम ले तो ब्रैकेट वाला दोनों सेम था एक बार, और एक साइन और एक कॉस, तो एलसीएम हमारा बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर की अगर बात करें इससे अगर हम डिवाइड कराएंगे कॉस थीटा और ब्रैकेट वाला कट जाएगा, बचेगा क्या साइन, साइन का साइन स्क्वायर में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इस साइन से साइन कटेगा ब्रैकेट से ब्रैकेट करेगा तो कॉस से कॉस स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इसके लिए आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला बताया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए वाले जगह पे क्या है साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा और बी वाले जगह पे कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हमारा क्या होगा ए स्क्वायर, ए वाले जगह पे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी वाले जगह पे कॉस, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में हमारे पास क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है एक, तो यहां से हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहां से और बात करें तो हम लोग को चाहिए क्या, जो प्रूफ करना 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो हम चाह रहे हैं इन दोनों को अलग अलग कर लें क्योंकि एक का भी बटा ये होगा और इसका भी बटा यही होगा, तो हम लोग करें क्या 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1 अपॉन साइन, अगर हम दोनों को देखें तो 1 अपॉन साइन हमारा क्या होता है कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, और यहां से कट के क्या बचा है 1, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इनमें क्या करना था प्रूफ, कोई दिक्कत, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है। करना क्या है, फिर का अगर हमें प्रूफ करना है तो लेके चलेंगे एलएचएस। इस क्वेश्चन की बात करें, कोई फार्मूला बन नहीं रहा है तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या किया जाए। जब भी आपको समझ में ना आए, सीधा एक काम, साइन कास में तोड़ो, अपने आप काम लायक चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 1 प्लस सेक को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, अपॉन में हमारे पास क्या है, सेक भी रहने देते हैं इसको। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए करने में कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो बचेगा हमारा क्या, 1 प्लस कॉस ए, ये बचेगा। हम लोग क्या करा दें, इसके विपरीत से मल्टीप्लाई, जिसको आप बोलते हो परमीकरण। तो यहां से हमारे पास है 1 प्लस कॉस ए, हम लोग ऊपर करवा दिए 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई, और नीचे भी करवा दिए 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई। तो बन क्या रहा है, एक को ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो ऐसे ही रख लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, आपको फार्मूला बताया गया क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये आपको प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन देखें, पांचवा क्वेश्चन, ये हमारा दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एलएचएस। अगर हम बात करें तो ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर से कम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से हम लोगों को देखना है। करना क्या है, अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हमें ये प्रूफ करना है, बस बहुत ही सटीक सा, थोड़ा सा इजी सा। इसमें फार्मूला क्या है, ऊपर में, ऊपर अर्थात अंश में, अंश में जो भी माइनस में हो उसी से अंश और हर में भाग करवा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अंश में कौन माइनस में, साइन, तो अंश और हर दोनों में ही साइन ऐसे में करवाना है भाग। तो लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, तो चलिए भाग करवाया जाए। तो यहां से हमारे पास होगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन में हमारे पास क्या है, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। हमने क्या करवा दिया, अंश में भी सब में साइन ए से भाग, हर में भी सब में साइन ए से भाग। तो देखिए होता क्या है, कॉस बटा साइन, और कॉस बटा साइन हमारा होता है कॉट ए, माइनस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। अभी हम इसको लिखना चाह रहे हैं थोड़ा पीछे, इसलिए हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, यहां से हो जाएगा कोसेक ए, और ये जो हमारा -1 था इसको हमने लिख लिया पीछे। कॉस ए अपॉन साइन हमारा फिर क्या हो जाएगा, कॉट ए, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 अपॉन साइन हमारा हो जाएगा कोसेक। कोई डाउट, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें यहां से तो हमारा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर हम 1 की बात करें तो 1 वाले जगह पे हमने फार्मूला पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्या होता है ए। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस 1
माइनस कोसेक ए। तो यहाँ से हमारा होने वाला क्या है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ से बन क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो होता क्या है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए। अपॉन में हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम यहां से बात करें, यहां से हमारे पास क्या है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट में भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कर लेते हैं कॉमन। तो अगर हम लोग कॉमन करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। अगर हम इसको निकाल लें तो यहाँ पूरे में क्या बचेगा 1, यहाँ से हमारा हो गया 1। अब ये अगर हमारा निकल गया तो बाहर से क्या बचा है माइनस, इस माइनस का अंदर से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक प्लस में था, कोसेक चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस कोसेक ए, और ये माइनस में था चला जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस प्लस कॉट ए। अपॉन में हमारे पास क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। चलिए इन दोनों को थोड़ा मैच कराएं, कोसेक ए माइनस में कोसेक ए माइनस में, 1 प्लस में 1 प्लस में, कॉट ए प्लस में कॉट ए प्लस में। तो अगर सेम टू सेम है तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसल, तो हमारा बचेगा क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये हमें क्या करना था प्रूफ, कोई दिक्कत। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6 नंबर, 60वां क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। कुछ नहीं करना है, यह एलएचएस हम लोग लेके चल रहे हैं। करना क्या, इसी का परमेयीकरण। तो परमेयीकरण की अगर हम बात करें 1 प्लस साइन ए हमारा ऊपर है, 1 माइनस साइन ए हमारा नीचे है। परमेयीकरण में 1 माइनस साइन है तो परमेयीकरण में क्या होता है माइनस ना होता वहीं प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, अर्थात 1 प्लस साइन ए से नीचे भी गुणा और ऊपर भी गुणा, 1 प्लस साइन ए। ये हमारा किसमें है अंडर रूट में। अब अगर हम यहां से बात करें तो ऊपर हमारा दोनों क्या है सेम टू सेम, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। यहां से अगर हम बात करें तो यहां से हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। और अगर हम यहां से बात करें, अगर दोनों का स्क्वायर हटा दें तो रूट भी क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में हमारे पास क्या आएगा कॉस। कोई दिक्कत, हम चाह क्या रहे हैं इसी को दोनों को अलग अलग तोड़ लें, तो हमारा होगा क्या 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan ए। और ये हमें क्या करना था प्रूव करना था, तो कोई दिक्कत, बस इसमें हमें छोटा सा एक काम करना था परमेयीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास दिया गया है tan थीटा। चलिए इस सवाल में भी कोई दम नहीं है, बस हम लोग हंसते मुस्कुराते इसको लगा लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री मतलब केवल आप फार्मूला याद रखो, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। करना क्या, ऊपर और नीचे वैसे ही देख लीजिए, तो समझ में आ रहा है। कॉमन ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर से हमारा है साइन थीटा कॉमन,
अगर हम यहाँ से साइन थीटा निकाल लें तो बचेगा क्या 1, और यहाँ से क्या बचेगा 2। 3 साइन क्यूब थीटा था, 3 था साइन, तो एक निकल गया, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम लोग एक कॉस थीटा को कॉमन कर लें तो बचेगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास है साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो इनटू हमारा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन cos थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हमारा फार्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा cos 2 थीटा कैंसल, साइन अपॉन cos होगा क्या tan थीटा, और ये में क्या करना था प्रूफ। sin 2 थीटा के हम फार्मूला, cos 2 थीटा के आपको फार्मूले लिख दे रहा है। cos 2 थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के हमारे होते हैं 3 फार्मूले, और एक हमारा होता है sin 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin थीटा। sin 2 थीटा का क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो sin 2 थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और cos 2 थीटा के हमारे होते हैं 3 फार्मूले। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है, दिया गया है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमें करना है प्रूव। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस। क्या बन रहा है यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होगा a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस यहां से भी बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, sec का स्क्वायर sec स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 cos a इंटू sec a। यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या था साइन स्क्वायर a, हम cos वाले को इसके पास बुला रहे हैं cos स्क्वायर a प्लस ये कोसेक था इसको ऐसे रहने दे रहा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए का क्या होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए को हम लोग ऐसे लिख ले रहे हैं प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए से साइन ए कटेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता क्या है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए का हमने आपको एक फार्मूला बताया है, कोसेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहां से क्या बचा हुआ है 2, तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस सेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और यहां से भी प्लस क्या बचा हुआ है 2, तो 2 3 और 3 2 5 5 1 6 और 1 7, तो यहां से हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, और ये में क्या करना था प्रूफ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यहां से हमारे पास है कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहां से हमारे पास है सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू यहां से 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। ये भी हमें करना है प्रूफ।
तो चलिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से बात करें तो हम लेके चलेंगे LHS, और अगर हम LHS की बात करें तो हम बताए यहाँ से कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin A, और माइनस में हमारे पास क्या है sin A। सेक की अगर हम बात करें तो सेक को लिख सकते हैं 1/cos A, माइनस में यहाँ भी क्या है cos A। कोई डाउट? एलसीएम लेंगे तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर A अपॉन sin A, और यहाँ से cos में cos का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर A अपॉन cos A। 1 - sin स्क्वायर ये हमारा होता है फार्मूला किसका cos स्क्वायर A का, बटा में हमारे पास क्या है sin A। 1 - cos स्क्वायर A क्या होता है sin स्क्वायर A, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर A बटा cos A। अगर हम यहाँ से बात करें तो एक cos A से एक cos कटेगा, एक sin A से एक sin कटेगा, तो ऊपर बचा एक sin A और एक cos A, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा sin A इंटू cos A। ये हमारा रहा LHS। अब हम इसका कुछ भाग सॉल्व करेंगे RHS का। तो अगर हम यहाँ से RHS की बात करें तो 1/tan A को आप लोग क्या लिख सकते हो sin A अपॉन cos A, और cot A को cos A अपॉन sin A इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर इन दोनों के एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होगा sin A इंटू cos A, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो sin में sin का गुणा होगा sin स्क्वायर, cos में cos का गुणा होगा cos स्क्वायर। एकदम से नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो एक में मल्टीप्लाई होगा तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, sin A इंटू cos A, और नीचे आपका फार्मूला sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A क्या होता है A, यहाँ से हो जाएगा A, या इक्वल टू बचेगा क्या sin A इंटू cos A, वही हमारा LHS वही हमारा RHS, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS। कोई प्रॉब्लम? तो इसका हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, आखिरी क्वेश्चन हमारा है 10वां। ये दिया है 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर A। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग लेके चल रहे हैं 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A। ध्यान से देखिएगा 1 + tan स्क्वायर A फार्मूला किसका होता है sec स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर A किसका होता है कोसेक स्क्वायर A। यहां से आप देखिए sec स्क्वायर A को आप लिख क्या सकते हो 1 / cos स्क्वायर A, और कोसेक को क्या लिख सकते हो 1 / sin स्क्वायर। एकदम से नीचे वाला जाएगा कहां ऊपर, तो यहां से हो जाएगा sin स्क्वायर A अपॉन cos स्क्वायर, और sin अपॉन cos होता क्या है tan, तो यहां से हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर A, जो कि हमारा क्या हो चुका है प्रूफ। ऐसे ही आपको क्या करना है इसका दूसरा वाला पार्ट लेके चलना है, तो इसमें आप लोग क्या करेंगे या तो दोनों को साइन और cos में कन्वर्ट करके लगाइएगा होल स्क्वायर, या उसके अगर बदलना ही है तो सबसे पहले ऊपर का ऊपर सॉल्व कर लीजिए, नीचे का नीचे आपका आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसको आप लोग नीचे कमेंट करके लिख दीजिए, कल इसको हम अगले वीडियोज में बता देंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ होमवर्क। तो ये आपके होमवर्क्स हैं, कुल मिला जुला के आपके कुल 6 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है यदि सेक A बराबर सेक 4A बराबर कोसेक A - 20 डिग्री, जहां 4A आपका क्या है नोन कोड, तो हमें निकालना है A का मान। दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए सेक A ब्रैकेट में 1 - sin A अगले ब्रैकेट में सेक A + tan A = 1। ऐसे बाकी आपके 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो 6 क्वेश्चन आप जल्द से जल्द लगा के इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसको भेजिए। बाकी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है जिस भी नंबर के क्वेश्चंस में, तो नीचे कमेंट करके लिख दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आया, अगले वाले वीडियोस में उसको हम बता देंगे। तो वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।